दुखी चमार द्वार पर झाड़ू लगा रहा था और उसकी पत्नी झुरिया घर को गोबर से लीप रही थी। दोनों अपने अपने काम से फुर्सत पा चुके थे। तो झुरिया ने कहा, तो जाकर पंडित बाबा से कह आओ न, ऐसा न हो कहीं चले जाए। दुखी बोला, हाँ जाता हूं, लेकिन यह तो सोच बैठेंगे किस चीज पर। झुरिया ने कहा, कहीं से खटिया न मिल जाएगी, ठकुराने से मांग लाना। दुखी तिलमिलाकर बोला, तू भी कभी कभी ऐसी बात कह देती है कि देह जल जाती है। ठकुराने वाले मुझे खटिया देंगे? आग तक तो घर से नहीं निकलती, खटिया देंगे? कैथाने में जाकर एक लोटा पानी मांगूं तो न मिले, भला खटिया कौन देगा? ले अपनी खटोली धोकर रख दे, गर्मी के दिन हैं, उनके आते आते सूख जाएगी। झुरिया ने धीरे से कहा, वह हमारी खटोली पर बैठेंगे नहीं, देखते नहीं कितने नेम धर्म से रहते हैं। दुखी कुछ सोचकर बोला, हाँ ये बात तो है, महुए के पत्ते तोड़कर एक पत्तल बना लूं तो ठीक हो जाए। पत्तल में बड़े बड़े आदमी खाते हैं, वह पवित्र है। ला तो डंडा, पत्ते तोड़ लूं। झुरिया बोली, पत्तल मैं बना लूंगी, तुम जाओ, लेकिन हाँ उन्हें सीधा भी तो देना होगा। अपनी थाली में रख दूं? दुखी घबरा कर बोला, कहीं ऐसा गजब मत करना, नहीं तो सीधा भी जाए और थाली भी फूटे। बाबा थाली उठाकर पटक देंगे, उनको बड़ी जल्दी किरोध चढ़ाता है। किरोध में पंडिताइन तक को नहीं छोड़ते। लड़के को ऐसा पीटा कि आज तक टूटा हाथ लिए फिरता है। पत्तल में सीधा देना, हाँ मुदा तू छूना मत। झुरिया बोली, गोंड की लड़की को लेकर साह की दुकान से सब चीजें ले आना, सीधा भरपूर हो, सेर भर आटा, आधा सेर चावल, पाव भर दाल, आधा पाव घी, नून, हल्दी, और पत्तल में एक किनारे 4 आने पैसे रख देना। गोंड की लड़की न मिले तो भुर्जिन के हाथ पैर जोड़कर ले जाना। तू कुछ मत छूना, नहीं गजब हो जाएगा। इन बातों की ताकीद करके दुखी लकड़ी उठाकर और घास का एक बड़ा सा गट्ठा लेकर पंडित जी के घर की ओर चल पड़ा। खाली हाथ बाबा जी की सेवा में कैसे जाता? नजराने के लिए उसके पास घास के सिवा और क्या था? उसे खाली देखकर बाबा दूर ही से दुत्कारते। पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त थे। नींद खुलते ही ईशोपासना में लग जाते। मुंह हाथ धोते धोते 8 बज जाते, तब असली पूजा शुरू होती, जिसका पहला भाग था भंग की तैयारी। उसके बाद आधा घंटा चंदन रगड़ते, फिर आईने के सामने बैठकर माथे पर तिलक लगाते। चंदन की 2 रेखाओं के बीच लाल रोरी की बिंदी होती थी। फिर छाती पर, बाहों पर चंदन की गोल गोल मुद्रिकाएं बनाते। फिर ठाकुर जी की मूर्ति निकालकर उसे नहलाते, चंदन लगाते, फूल चढ़ाते, आरती करते, घंटी बजाते। 10 बजते बजते वह पूजा से उठते और भंग छानकर बाहर आते। तब तक 2-4 जजमान द्वार पर आ जाते। ईशोपासना का तत्काल फल मिल जाता। वही उनकी खेती थी। आज वह पूजा गृह से निकले तो देखा दुखी चमार घास का गट्ठा लिए बैठा है। दुखी उन्हें देखते ही उठ खड़ा हुआ और साष्टांग दंडवत करके हाथ बांध कर खड़ा हो गया। ये तेजस्वी मूर्ति देखकर उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। कितनी दिव्य मूर्ति थी। छोटा सा गोल मटोल शरीर, चिकना सिर, फूले गाल और ब्रह्मतेज से प्रदीप्त आंखें, रोरी और चंदन उन्हें किसी देवता जैसा बना रहे थे। पंडित जी बोले, आज कैसे चला रे दुखिया? दुखी ने सिर झुकाकर कहा, बिटिया की सगाई कर रहा हूं महाराज, कुछ साइत सगुन विचारना है, कब मर्जी होगी? घासीराम बोले, आज मुझे छुट्टी नहीं, हाँ सांझ तक आ जाऊंगा। दुखी गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं महाराज, जल्दी मर्जी हो जाए, सब सामान ठीक कराया हूं, ये घास कहाँ रख दूं? घासीराम बोले, इस गाय के सामने डाल दे और जरा झाड़ू लेकर द्वार साफ कर दे। यह बैठक भी कई दिन से लीपी नहीं गई, उसे भी गोबर से लीप दे। तब तक मैं भोजन कर लूं, फिर जरा आराम करके चलूंगा। हाँ, यह लकड़ी भी चीर देना। खलिहान में 4 खांची भूसा पड़ा है, उसे भी उठा लाना। दुखी फौरन काम में जुट गया। द्वार पर झाड़ू लगाई,
बैठक लीपी। तब तक 12 बज गए। पंडित जी भोजन करने चले गए। दुखी ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे जोर की भूख लगी थी, लेकिन वहां खाने को क्या था। घर यहां से मील भर दूर था। वहां खाने चला जाए तो पंडित जी बिगड़ जाएं। बेचारे ने भूख दबाई और लकड़ी फाड़ने लगा। लकड़ी की मोटी सी गांठ थी जिस पर पहले भी कई लोग जोर आजमा चुके थे। दुखी घास छीलता था। लकड़ी चीरने का उसे अभ्यास नहीं था। वह कस कस कर कुल्हाड़ी चलाता, लेकिन गांठ पर निशान तक न पड़ता। कुल्हाड़ी उछल जाती। पसीने से तर हाँफता हुआ थक कर बैठ जाता, फिर उठता। हाथ कांप रहे थे, कमर टूट रही थी, आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था, फिर भी काम किए जा रहा था। उसे लगा अगर एक चिलम तमाकू मिल जाती तो शायद कुछ ताकत आ जाती। तभी उसे याद आया, गांव में एक घोंड भी रहता है, उसके यहाँ जरूर चिलम तमाकू होगी। वह तुरंत उसके घर दौड़ा। मेहनत सफल हुई। गोंड ने तमाकू भी दी और चिलम भी, लेकिन आग वहां न थी। दुखी बोला, आग की चिंता मत करो भाई, मैं पंडित जी के घर से मांग लूंगा। वह चिलम और तमाकू लेकर पंडित जी के घर आया। बरौठे पर खड़ा होकर बोला, मालिक, रच्चे के आग मिल जाए तो चिलम पी लें। उस समय पंडित जी भोजन कर रहे थे। पंडिताइन ने पूछा, ये कौन आदमी आग मांग रहा है? पंडित जी बोले, अरे वही दुखिया चमार है। कहाँ है? थोड़ी लकड़ी चीर दे। आग तो है, दे दो। पंडिताइन भड़क उठी, तुम्हें तो जैसे धर्म कर्म की सुधि ही नहीं रही। चमार, धोबी, पासी सब मुंह उठाए घर में चले आते हैं। हिंदू का घर न हुआ, कोई सराय हो गई। कह दो चला जाए यहां से, नहीं तो इस लुआठे से मुंह झुलस दूंगी। आग मांगने चले हैं। पंडित जी ने समझाकर कहा, भीतर आ गया तो क्या हुआ? तुम्हारी कोई चीज तो नहीं छुई। धरती पवित्र है, जरा सी आग दे क्यों नहीं देती? काम तो हमारा ही कर रहा है। कोई और लकड़ी फाड़ता तो 4 आने लेता। पंडिताइन गरज कर बोली, वह घर में आया क्यों? पंडित जी हार कर बोले, ससुरे का भाग था। और क्या? कुछ देर बाद पंडिताइन चिमटे से आग लेकर निकली। 5 हाथ दूर से घूंघट की आड़ में आग उसकी ओर फेंक दी। आग की एक बड़ी चिंगारी दुखी के सिर पर आ गिरी। वह घबरा कर पीछे हटा और सिर झाड़ने लगा, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, यह पवित्र ब्राह्मण के घर को अपवित्र करने का फल है। भगवान ने तुरंत दंड दे दिया। इसी से तो संसार पंडितों से डरता है। वह बाहर आकर चिलम पीने लगा और फिर कुल्हाड़ी उठाकर जुट गया। खट 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 कुल्हाड़ी की आवाज गूंजने लगी। सूरज सिर पर था, धूप आग बरसा रही थी। दुखी भूखा था, प्यासा था, कमजोर था, फिर भी काम किए जा रहा था। इतने में वही घोंडर आ गया। बोला, क्यों जान देते हो बूढ़े दादा? तुमसे यह गांठ नहीं फटेगी। नाहक हलाकान हो रहे हो। दुखी ने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा, अभी गाड़ी भर भूसा भी ढोना है भाई। घोंड बोला, कुछ खाने को मिला या बस काम ही कराते जा रहे हैं? जाकर मांगते क्यों नहीं? दुखी बोला, कैसी बात करते हो चिखुरी? ब्राह्मण की रोटी हमको पचेगी? घोंड हंस पड़ा, पचने को पच जाएगी। पहले मिले तो मूंछों पर ताव देकर भोजन किया और तुम्हें लकड़ी फाड़ने में लगा दिया। जमींदार भी बेगार लेता है तो कुछ मजूरी देता है, ये तो उनसे भी बढ़ गए, ऊपर से धर्मात्मा बनते हैं। दुखी घबरा कर बोला, धीरे बोलो भाई, कहीं सुन लें तो आफत आ जाए। ये कहकर उसने फिर कुल्हाड़ी संभाली। चिखुरी को दया आ गई। वह आगे बढ़ा और कुल्हाड़ी उसके हाथ से छीन ली। फिर पूरी ताकत से लगातार आधा घंटा कुल्हाड़ी चलाता रहा, लेकिन गांठ पर दरार तक न पड़ी। आखिरकार उसने कुल्हाड़ी फेंक दी और बोला, तुमसे यह लकड़ी नहीं फटेगी, जान भले निकल जाए। चिखुरी चला गया। दुखी सोचने लगा, बाबा ने यह कैसी गांठ रख छोड़ी है, फटती ही नहीं। अभी घर पर 100 काम पड़े हैं। कार परोजन का घर है, एक न एक चीज की कमी लगी रहती है, लेकिन इन्हें उसकी क्या चिंता। फिर उसने सोचा, चलो जब तक भूसा ही उठा लाऊं, कह दूंगा, बाबा
आज लकड़ी नहीं फटी, कल आकर फाड़ दूंगा। उसने झौवा उठाया और भूसा ढोने लगा। खलिहान यहां से 2 फरलांग दूर था। अगर जौवा भर भर कर लाता तो काम जल्दी खत्म हो जाता, लेकिन भरा हुआ जौवा उससे उठता ही न था। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके भूसा ढो रहा था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ। उधर पंडित जी की नींद भी खुल गई। उन्होंने मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी झौवा सिर पर रखे वहीं सो गया है। पंडित जी गरज कर बोले, अरे दुखिया, तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी ज्यों की त्यों पड़ी है, इतनी देर करता क्या रहा? मुट्ठी भर भूसा ढोने में संझा कर दी, उस पर सो रहा है। उठ, कुल्हाड़ी उठा और लकड़ी फाड़ डाल। तुझसे जरा सी लकड़ी नहीं फटती, फिर शायद भी वैसी ही निकलेगी। मुझे दोष मत देना। इसीलिए कहा जाता है, नीच के घर में खाने को हुआ तो उसकी आंख बदल गई। दुखी ने फिर कुल्हाड़ी उठाई। जो बातें वह पहले सोच रहा था सब भूल गया। पेट पीठ से चिपका जा रहा था। सुबह से उसने जल तक नहीं पिया था, लेकिन पंडित का डर उसके भीतर बैठा था। वह सोचता, कहीं साइथ बिगाड़ दी तो बिटिया का सर्वनाश हो जाएगा। तभी तो संसार में इतना मान है इनका। साइथ ही का तो सारा खेल है। जिसे चाहें बना दें, जिसे चाहें बिगाड़ दें। पंडित जी अब उसके पास आकर खड़े हो गए और लगातार चिल्लाने लगे, हाँ, मार कसके और जोर से। तेरे हाथ में दम ही नहीं है क्या? उसी दरार में मार, बस फटा ही चाहती है। दुखी अब अपने होश में नहीं था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके हाथ चला रही हो। भूख, प्यास, थकान, कमजोरी सब जैसे गायब हो गई। वह लगातार कुल्हाड़ी चलाता गया, चलाता गया, चलाता गया और अचानक लकड़ी बीच से फट गई। उसी क्षण दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट गई और वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। पंडित जी बोले, उठ, 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलियां हो जाएं। लेकिन दुखी नहीं उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हुई। वह पास गए, झुक कर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा था। उसकी आंखें पथरा चुकी थीं, शरीर बिल्कुल निश्चल था। पंडित जी घबराकर भीतर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जैसे मर गया। पंडिताइन हक बका कर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था। पंडित जी कांपती आवाज में बोले, हाँ, लकड़ी चीरते चीरते मर गया। अब क्या होगा? पंडिताइन ने बेरुखी से कहा, होगा क्या? चमरौने में कहला भेजो, मुर्दा उठा ले जाए। थोड़ी ही देर में गांव भर में खबर फैल गई। पूरे गांव में ब्राह्मणों की बस्ती थी। सिर्फ एक घर घोंड का था। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया। कुएं का रास्ता उसी ओर से जाता था, लेकिन चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने कौन जाए? एक बूढ़ी औरत ने आकर कहा, अब मुर्दा उठवाते क्यों नहीं? कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं? उधर गोंड ने चमरौने में जाकर सबको समझा दिया था, खबरदार, मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस आएगी, सब पकड़े जाओगे। दिल लगी है क्या? एक गरीब की जान ले ली। इसके बाद पंडित जी खुद चमरौने पहुंचे। बहुत समझाया, धमकाया, मिन्नतें की, लेकिन कोई तैयार न हुआ। सबके दिल में पुलिस का डर बैठ चुका था। आखिरकार निराश होकर लौट आए। उधर दुखी की पत्नी और उसकी बेटी रोती बिलखती पंडित जी के द्वार पर आ पहुंची। उनके साथ 10-5 चमारिनें और थीं। कोई सिर पीट रही थी, कोई रो रही थी, कोई समझा रही थी, लेकिन एक भी चमार वहां मौजूद न था। आधी रात तक रोना पीटना चलता रहा। पूरा माहौल चीत्कारों से भर गया था, लेकिन दुखी की लाश उठाने कोई नहीं आया। ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते? भला ऐसा किसी शास्त्र में लिखा है? पंडिताइन झुझला कर बोली, इन डायनों ने तो खोपड़ी चाट डाली, रो रो कर जी खाए जा रही हैं। पंडित जी बोले, रोने दो, जीता था तब किसी ने पूछा नहीं, अब मर गया तो सब कोलाहल मचाने आ गई। पंडिताइन बोली, चमार का रोना बड़ा मनहूस होता है। पंडित जी ने हामी भरी, हाँ, बहुत मनहूस। कुछ देर बाद पंडिताइन नाक दबाकर बोली,
अब तो दुर्गंध भी उठने लगी। पंडित जी तिरस्कार से बोले, चमार था ससुरा, इन लोगों को साध असाध का कोई विचार नहीं। पंडिताइन बोली, घिन भी नहीं लगती इन्हें। पंडित जी ने कहा, भ्रष्ट हैं सब। किसी तरह रात बीती, लेकिन सुबह भी कोई चमार लाश उठाने नहीं आया। रो पीट कर चमारिनें भी चली गईं। अब दुर्गंध और फैलने लगी। आखिरकार पंडित जी ने एक रस्सी निकाली, उसका फंदा बनाया और दुखी के पैरों में डाल दिया। फिर अभी हल्का अंधेरा ही था। पंडित जी ने रस्सी पकड़ी और लाश को घसीटते हुए गांव के बाहर ले गए। वहां छोड़कर वह तुरंत लौटे, स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़का। उधर खेत में पड़ी दुखी की लाश को गीदड़, गिद्ध, कुत्ते और कौए नोच रहे थे। यही जीवन भर की भक्ति, सेवा और निष्ठा का पुरस्कार था।